क्या बेहतर रोबोट और अच्छी मशीनों के आने के बाद मेडिकल प्रोफेशन खतरे में पड़ जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। डॉक्टर्स का इंपॉर्टेंस लगातार बना रहेगा। कारण यह है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो एक डायनामिक प्रोफेशन है, जहां पर कि ह्यूमन बॉडी की लगातार रिक्वायरमेंट को समझा जाता है और वहां पर डॉक्टर जो है बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। मशीनें डॉक्टर के काम में मदद करेंगी और प्रिसीजन का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ स्पेशलिटी खतरे में पड़ सकती है, जैसे कि पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसी ब्रांचेस जहां पर कि हम कुछ पैरामीटर कंसीडर करते हैं वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसके लिए बेहतर रोबोट्स और मशीनें उपलब्ध होंगे। लेकिन क्लिनिकल सेटिंग्स और आईसीयू सेटिंग में डॉक्टर का महत्व लगातार बना रहेगा। यह बात अलग है कि आज भी डॉक्टर जो है वो रोबोटिक सर्जरी करते हैं, लेकिन रोबोट को चलाने के लिए डॉक्टर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो मेडिकल प्रोफेशन खतरे में नहीं पड़ेगा। एक कॉइन जिसकी कीमत है 40,87,000 रुपीज, तकरीबन 41 लाख रुपए का कॉइन, उसका नाम है बिटकॉइन। क्या है ये बिटकॉइन? बिटकॉइन एक कंप्यूटर फाइल है जिसको डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है और एक वॉलेट से अगले वॉलेट में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो फाइल है ये लिमिटेड नंबर में अवेलेबल है और इन फाइल के हर एक ट्रांजैक्शन को जो है हम ब्लॉकचेन के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। ये एक तरह की इंटरनेट पर आधारित करेंसी है जो आने वाले समय में करेंसी का एक बड़ा विकल्प है। और इलोन मस्क ने हाल ही में जो है बिटकॉइन में काफी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। इवन उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि टेस्ला कार को आप बिटकॉइन से भी खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ करेंसी ऐसी आने वाली हैं जो दिखाई नहीं पड़ेंगी, सिर्फ इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी और हमारा काम चल रहा होगा। और ये करेंसी किसी भी सेंट्रल बैंक के अंडर में नहीं होंगी, ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी होगी। आखिर क्या है डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस, जो कि भारत में सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दरअसल ये एक ऐसा वायरस है जो दो कोरोना वायरस के मिलने पर बना है। पहला कोरोना वायरस है E484Q और दूसरा है L452R। ये दो कोरोना वायरस के स्ट्रेन थे, इनके मिलने पर एक नया स्ट्रेन बना है जिसको डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस स्ट्रेन कहा गया है, क्योंकि ये पहले के जो स्ट्रेन थे ये भी म्यूटेशन से बने थे। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, जिसमें कि उत्परिवर्तन की दर काफी अधिक होती है, मतलब वो अपने आप को एनवायरनमेंट में चेंज कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नया वायरस है ये अधिक इन्फेक्शियस है, अधिक संक्रामक है और ये तेजी से इन्फेक्शन करता है और इम्यून सिस्टम को ये बाईपास कर जाता है और आसानी से हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है। इसलिए ये तेज इन्फेक्शन करता है और कई केसेस में ये गंभीर इन्फेक्शन भी कर सकता है। हालांकि अभी तक इसको जो है वो बहुत गंभीर वायरस की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन तब भी ये अलार्मिंग है। आज भारत में कोविड-19 की सेकंड लहर जो है वो अपने प्रचंड रूप में, मतलब ये है कि मैक्सिमम स्पीड से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमें हमारे घरों में दो इक्विपमेंट जरूर रखना चाहिए। एक तो है कॉन्टेक्टलेस थर्मामीटर और दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। थर्मामीटर से हम व्यक्ति का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को बुखार है तो उसे हम स्पेशल अटेंशन देकर आइसोलेटेड रख सकते हैं और साथ साथ में पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता लगा सकते हैं। क्योंकि निमोनिया में ऑक्सीजन सैचुरेशन धीमे धीमे कम होने लगता है, इसीलिए हमें जो है पल्स ऑक्सीमीटर से लगातार ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। यदि पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी रीडिंग 94% से कम आती है, इसका मतलब व्यक्ति को तुरंत मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे में निकटवर्ती कोविड सेंटर पर संपर्क कीजिए और साथ साथ में मरीज को अलग से आइसोलेट रखिए और स्वयं भी ध्यान रखिए।